और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज बात बैग वाली सियासत की करेंगे, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। कुछ समय पहले प्रियंका गांधी का बैग सुर्खियों में था। ठीक उसी तरह से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज अपने बैग को लेकर सुर्खियों में है। दोनों ही मामलों में अपनी बात को रखने के लिए बैग का इस्तेमाल किया गया। अपने बैग का जवाब उसी अंदाज में बांसुरी स्वराज के देने पर प्रियंका गांधी ने रिएक्शन देते हुए सरकार पर भी निशाना साधा और नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस और पार्टी के नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज आज जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर होने वाली जेपीसी की बैठक में शामिल होने पहुंची तो उनके कंधे पर एक बैग लटका हुआ था। ये बैग कोई आम बैग नहीं, बल्कि इसे अगर सियासत का बैग कहें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि अब बैग के जरिए भी सियासी वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। बांसुरी का ठीक वैसा ही अंदाज नजर आया जैसा कि प्रियंका गांधी का दिख चुका है। प्रियंका कभी फिलिस्तीन के समर्थन में तो कभी बांग्लादेश के समर्थन में और कभी मोदी अडानी के रिश्ते पर निशाना साधने के लिए खास बैग लेकर दिखी थी। बांसुरी भी उसी तरह बैग लटकाए नजर आई, जिस पर नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा था। कभी उसी भाषा में बोलना पड़ता है जिसमें सामने वाला समझ पाए। और ये जो बैग है ये तो देश की जनता तक एक संदेश पहुंचाने के लिए, और ये पब्लिक है जो सब जानती है। जनता तो साफ समझ गई कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है इस देश की जनता के प्रति भी और 25 अप्रैल को कचहरी के समक्ष भी, क्योंकि एक बहुत गंभीर मामला ईडी की चार्जशीट ने उजागर करा है। 2000 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति सत्ता का दुरुपयोग कर यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने मात्र 50 लाख रुपए यानी कौड़ियों के भाव ले लिया है। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी क्या है? इसका 76% ओनरशिप, 76% स्वामित्व गांधी परिवार का है। चार्जशीट ये भी कहती है कि 38 करोड़ से ज्यादा रुपए के बोगस रेंट एजीएल ने लिया है। ये बहुत गंभीर मामला है। यानी जैसे को तैसा। बांसुरी के कहने का मतलब यही है और यही वजह है कि जैसे बीजेपी पर हमले के लिए प्रियंका गांधी ने बैग का इस्तेमाल किया, तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पर वार के लिए बांसुरी ने भी वही तरीका अपनाया। ये बैग जो है ये तो जनता के प्रति एक संदेश देने के लिए था, और जनता तो सब समझ गई है। जवाबदेही तो कांग्रेस पार्टी की और उनके शीर्ष नेतृत्व की बिल्कुल बनती है, जनता से समक्ष भी और 25 अप्रैल को कचहरी के समक्ष भी। अपने इस बैग का संदेश तो बांसुरी ने साफ कर दिया। लगे हाथ कांग्रेस और उसकी सोच पर भी वो हमला करना नहीं भूली। कांग्रेस की पुरानी सोच को परिलक्षित करता है, जहां पर वो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और सार्वजनिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर अपनी जागीर बनाते। इस खास बातचीत के दौरान जब नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस की दलील पर सवाल पूछा गया, तो सुनिए बांसुरी स्वराज ने क्या कहा। ये लगातार कांग्रेस दलील दे रही है कि कोई सबूत नहीं है, कुछ साक्ष्य नहीं है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, जिस तरह से चिदम्बरम साहब ने भी कहा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। पूरी की पूरी तहकीकात करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, तथ्यों पर, सबूतों पर ईडी ने ये चार्जशीट फाइल करी है। 25 अप्रैल को इनकी जवाबदेही बनती है। रही बात इस बैग की, तो इतना जरूर कह दूं, इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्ट स्टेटमेंट। इट्स नॉट अ फैशन स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्ट स्टेटमेंट एंड देयर यू आर। आप देखिए बांसुरी इसी बैग को लेके कुछ इस तरह से इसी अंदाज में दाखिल हुई थी मीटिंग में, और इसी अंदाज से वो बाहर जा रही है, जाहिर तौर पे एक बड़ा सियासी संदेश देते हुए। बांसुरी जिस मीटिंग के लिए पहुंची थी, उसके लिए प्रियंका गांधी भी पहुंची थी, जिनकी बैग पॉलिटिक्स का बांसुरी ने अपने बैग के जरिए जवाब देने की कोशिश की। कुछ चर्चा भी नहीं अंदर भी, उनसे पूछा
ये आपका आइडिया था क्योंकि उसमें लिखा है नेशनल लेवल की लो दो, वो खुद कैरी कर रही हैं, इसमें क्या है? तो क्या जवाब मिला? कुछ जवाब? मैंने आपसे कहा कि जो ऊपर से बताया जाता है वो करती हैं, वही अफसर कहते हैं अंदर ईडी के। बांसुरी के जवाब देने के अंदाज पर प्रतिक्रिया देने के साथ ही प्रियंका गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस पर विस्तार से चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं थोड़ी गलत सलाह दे रहे हैं आजकल, क्योंकि पूरी जनता समझ रही है कि ये सब क्या है। जनता समझ रही है कि एजेंसीज का किस तरह मिसयूज हो रहा है, पूरी तरह से राजनीतिक है। मैं सोच रही थी कि आमतौर से चुनाव के एकदम पहले ये सब कार्रवाई शुरू होती है जी। तो अब आजकल क्या रीज़न है, रमेश आदमी को गलत सलाह मिल रही है, क्योंकि जनता सच्चाई देख रही है कि बार बार आप बुला रहे हो, फिजूल की बातों पे बुला रहे हो। पूरी तरह से ये झूठे इल्ज़ाम है और ये सारा सिर्फ राजनीतिक उस पर किया जा रहा है। पब्लिक को मालूम है, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी को अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी चाहिए, अब चल नहीं रही है। इस सवाल पर कि बुलाए जाने पर क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे, इसके जवाब में प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। जाएंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी अगर बुलाया जाएगा समन? देखिए, पूरी फैमिली जो है जब भी बुलाया जाता है पूरी तरह से कोऑपरेट करते हैं। वो समन किया जाता है, वो बैठते हैं। मैं भी गई थी माँ के साथ, मैंने देखा कितने घंटों के लिए आप एक 77 साल की महिला को ऐसे बिठाएंगे जिन्होंने अपना जीवन दिया इस देश के लिए, जो हमेशा सिर्फ देश की भलाई के लिए उन्होंने सेवा की है। तो आप इस तरह से का बर्ताव करेंगे तो ठीक, लेकिन हम तो पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे मेरे पति हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे सोनिया जी हों। मैम, आपको लगता है कि एजेंसीज पर प्रेशर है? मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मुझे भी बुलाएं, मुझे भी निमंत्रण दें ईडी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी आरोपी हैं। कोर्ट में आरोपों को लेकर पहली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। उस दिन क्या कुछ होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो बैक पॉलिटिक्स सामने आई है, उसकी खूब चर्चा हो रही है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।